साथियों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम आपसे टॉप 40 क्वेश्चन चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके ये नवंबर दिसंबर जनवरी के सेप्टेम्बर क्वेश्चन पूछे गए, जो बहुत बहुत ज्यादा पूछे गए, वही क्वेश्चन आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे 10 मिनट्स तो इसमें आपसे रेलवे ग्रुप डी के 40 क्वेश्चन चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों 40 से भी ज्यादा बार क्वेश्चन में रिपीट हुए हैं, तो आपके यहाँ से सीधे सीधे 20-25 नंबर की क्लास रहेगी। साथियों इस वीडियो को भूल कर भी स्किप मत करना, वरना आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन रट लीजिए, घोल के पी जाइए, बच्ची हुई शिफ्ट के लिए के साथियों रामबाण क्लास साबित होगी। चलिए दोस्तों, और लास्ट में अपना इसको जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन साथियों, बच्चा पहला वाला क्वेश्चन है, एक सरल लोलक धीरे धीरे, एक सरल लोलक है जो कि धीरे धीरे रुक जाता है, उसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? जो एक सरल लोलक होता है वो धीरे, लट्टू होता है ना, वो धीरे धीरे रुक जाता है, तो उसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसकी ऊर्जा बच्चा स्थितिज ऊर्जा में चली जाती है, यानी काइनेटिक में आपकी पोटेंशियल एनर्जी में इसकी वो चली जाती है ऊर्जा। ठीक है, इस कारण ये आपका रुक जाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कि हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारी फीमर हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? तो हाइड्रोजन से भरा जो गुब्बारा है, आपने गुब्बारा बच्चे थे आप, तो आप देखते थे गैस वाला गुब्बारा होता था, वो ऊपर जाता था वो फट जाता था। तो वो क्यों होता है ऐसा? तो क्योंकि वायुदाब घट जाता है, वायुदाब के घटने से ऐसा होता है और ऊपर जाके फट जाते थे वो। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? जो पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने का जो यंत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के माध्यम से हम लोग पानी के अंदर ध्वनि सुन सक पाते हैं। नाभि के विखंडन में ट्रिगर के रूप में क्या कार्य करता है? नाभि के विखंडन में ट्रिगर के रूप में क्या कार्य करता है? तो नाभि के विखंडन में ट्रिगर के रूप में आपका न्यूट्रॉन काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने वाला जीव वो कि आपकी केंचुआ है। ठीक है, ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने वाला जीव है केंचुआ। अस्थि मज्जा से संबंधित, अस्थि मज्जा से संबंधित कैंसर कौन सा है? तो अस्थि मज्जा से संबंधित जो कैंसर होता है वो आपका ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, पोलियो किसके कारण होने वाली बीमारी? जो पोलियो आखिर किसके कारण होता है? पोलियो पोलियो होता है वायरस के कारण पोलियो होता है। ठीक है, और इसमें चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, चल नहीं पाता है आदमी। हमारे पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? हमारे जो पेट में कौन सा एसिड होता है जिसकी उपस्थिति होती है? तो हमारे पेट में साथियों आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी कि HCl होता है। ठीक है, परिवर्तन यानी कन्वर्टर का प्रयोग किस ऊर्जा परिवर्तन के लिए किया जाता है? कन्वर्टर का प्रयोग हम लोग कौन सी ऊर्जा परिवर्तन करने के लिए करते हैं? तो कन्वर्टर का प्रयोग हम लोग ऊष्मा से विद्युत को कन्वर्ट करती है कन्वर्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ट्रांजिस्टर मुक्तक एक आपका ट्रांजिस्टर बेसिकली होता है साथियों, बिजली से चलने वाला एक साधन होता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किस रूप में होता है? तो मानव शरीर में हमारे जो कार्बोहाइड्रेट का जो पुनः फिर संग्रह होता है वो आपके ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है? जो निरपेक्ष शून्य तापमान होता है तो उस पर आणविक गति इस केस में रुक जाती है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती है, एक किस ऊर्जा को किस में बदलती है? जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती है बच्चा, ये आपकी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, रेडियो धर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो रेडियो धर्मी जो तत्व होते हैं आपकी 3 प्रकार की किरणों को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साबुन का जलीय घोल कैसा होता है? तो साबुन का जलीय जो घोल होता है साबुन का वो आपका होता है क्षारीय, बेसिक होता है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारी एनसीईआरटी के साइंस मास्टरी सीरीज को नहीं लिया है साथियों, इसको ले सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। एनसीईआरटी की पूरी साइंस अब आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी, जिसमें साथियों 100+ टेस्ट हैं, आपके 10,000 क्वेश्चन है। हमारा एक ही सपना है बच्चा आपका सिलेक्शन दिलाना। ठीक है, जिसमें 100+ टेस्ट आपको मिलेंगे, 100 से ज्यादा ही 130-40 टेस्ट हैं, और 10 फ्री टेस्ट मिलेंगे बच्चा आपको। फ्री टेस्ट आप देखिए, आप गुरु को पहले एप्लीकेशन में डाउनलोड करेंगे, वहां पर फ्री टेस्ट लगाइए, अच्छा लगे तो ही परचेज कीजिए, और भी फ्री बोनसेज आपको मिलेंगे। ये साथियों कुछ ही टाइम के लिए ऑफर है। 99 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है साथियों। इससे रेलवे एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो जो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए थे वो इस टेस्ट सीरीज में सब रखे गए हैं। तो आपको इसको ले सकते हैं, केवल 99 रुपये में आपसे नाम मत शुल्क लिया है, ताकि हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें। ठीक है, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसको ऑफर को फायदा उठाइए। ऑफर आपकी वैलिडिटी 12 महीने आपकी चलेगी। ठीक है, तो इस ऑफर को, इस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो और किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से भी संपर्क कर लीजिए आप,
कर लीजिएगा आप, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। और बाकी इसकी पीडीएफ ना, फ्री पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा कमेंट बॉक्स में पीडीएफ, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से आपको इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, रिकॉर्ड किए गए जो हमारे रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेख को पुनः प्रस्तुत करने वाला जो यंत्र होता है वो आपका डिक्टाफोन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज, जो कि पेनिसिलिन है इसकी जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है एम्ब्लोपिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं। एम्ब्लोपिया है होता है जो कि शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो एम्ब्लोपिया शरीर के हमारी आंख और दृष्टि को प्रभावित कर देता है एम्ब्लोपिया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का हमारे सबसे बड़ा जहरीला सांप जो कि आपका रसेल्स वाइपर, ये विश्व का सबसे जहरीला सांप में आता है। ठीक है, HIV किस रोग से होता है, तो HIV जो आपका किस रोग से संबंधित, तो HIV आपका एड्स से संबंधित है। और जब HIV वायरस होता है तो आपको एड्स होता है। एड्स का कोई भी उपाय नहीं है, ये गलत यौन संबंध से आपका एड्स होता है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ किस रूप में कार्य करती है। शुष्क सेल में जो कार्बन की छड़ होती है वो हमारी एनोड के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है आपका साथी, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो आधुनिक मॉडर्न पीरियड टेबल है, ये आपकी परमाणु संख्या पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका हाइपरमेट्रोपिया क्या अर्थ है। हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली इसका अर्थ है, इसका हाइपरमेट्रोपिया होता है, ये बेसिकली बीमारी होती है दूरदृष्टि दोष से संबंधित है। दूरदृष्टि दोष में आपका हाइपरमेट्रोपिया इसको हम बोलते हैं। ठीक है, उस केस में हम लोग कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, इसको निजात पाने के लिए हम लेंसेज लगाते हैं। एनटीपी पर किस गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का जो 1 मोल का आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्कीन का रासायनिक सूत्र, एल्कीन होता है एल्कीन का रासायनिक सूत्र बच्चा आपका CnH2n होता है, और ये आपका CnH2n एल्कीन का होता है, और एल्कीन का CnH2n+2 होता है, ये एल्कीन का होता है, और CnH2n-2 ये एल्काइन का होता है। याद रखिए, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, एन मतलब ए आपका एन होता है, इसमें एन लग जाता है, इसमें एल्कीन होता है ENE, और इसमें लग जाता है बाई NE, तो एल्काइन का ये सूत्र होता है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बच्चा जो गैस बाहर निकलती है वो निकलती है आपकी ऑक्सीजन यानी कि O2 बाहर निकलती है इस केस में। ठीक है, निम्न में से कौन शीतरक्त प्राणी है, इनमें से कौन सा शीतरक्त प्राणी है, तो प्राणी का नाम है बच्चा छिपकली शीतरक्त प्राणी होती है। ठीक है, वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी कहलाती है। वायुमंडल की निम्नतम जो परत होती है उसको हम लोग वो क्षोभ मंडल कहते हैं, ये सबसे नीचे वाली परत होती है क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम यानी कि Na को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम को हमने जल में डाल दिया, यानी कि Na को हमने जल में H2O में डाल दिया, तो उस केस में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, बाहर हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम की खोज किसने की, तो परमाणु बम की खोज भाई साहब क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इसको मत करना वरना बहुत पछताने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो परमाणु बम की खोज की थी भाई साहब 1941 में की गई थी, जो कि ऑटो हान ने इसकी खोज की थी। 1941 में ऑटो हान द्वारा परमाणु बम की खोज की गई थी। ठोस कणों के वास्तविक संचलन के बिना ऊष्मा स्थानांतरण को हम लोग कहते हैं साथियों चालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जूल किसकी इकाई है साथियों। जूल आपकी ऊर्जा की इकाई होती है। जूल ऊर्जा की ऐसा यूनिट होती है जूल को हम जे से डिनोट बच्चा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी होती है शरीर के किस भाग में पाई जाती है। टीबिया नामक जो हड्डी है हमारे शरीर के टांग में पाई जाती है, टांग में टीबिया नामक जो हड्डी है पाई जाती है। सामान्य कार्बन स्टील में मुख्यतः कौन से तत्व होते हैं। सामान्य कार्बन स्टील में जो मुख्यतः लोहा और क्रोमियम, लोहा आयरन यानी कि Fe आयरन को डिनोट करते हैं, क्रोमियम यानी कि Cr क्रोमियम होता है इसमें। ठीक है, और किस विमान या पर्वत की, कौन से विमान या पर्वत की ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है। कोई भी विमान है उसकी विमान है या फिर पर्वत है, पर्वत यानी ऊंचाई है, पर्वत है उसकी ऊंचाई मापने का यंत्र जो कि अल्टीमीटर, ये हाई एल्टीट्यूड चीजों को नापता है, अल्टीमीटर। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भू पपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। हमारी भू पपड़ी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व वो है आपकी ऑक्सीजन
ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन SI से नोट करते हैं, सिलिकॉन पाया जाता है और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। ठीक है, ये तीनों तत्व सबसे अधिक पाए जाते हैं। लाल फूल को हरे शीशे में से देखने पर कैसा दिखाई देता है? लाल फूल को जैसे हम हरे शीशे से देख रहे हैं तो इस केस में हमारा जो हरा शीशा है वो आपका काला दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर डी काला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आइसक्रीम किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो आइसक्रीम बच्चे एक आपका सस्पेंशन मिश्रण होता है आइसक्रीम। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र नाम होता है बच्चा सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3। ठीक है, इसका सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है बच्चा, तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है Na2CO3। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। 40 में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट इसमें कुछ बच्चा इंप्रूवमेंट कर सकूं। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, सो दैट मैं आपके लिए डेली बेस पे ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट फ्यूचर में आपसे बच्चा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।